मैं कुछ जरूरी जानकारी आप सबको दे देता हूं कि देखिए, अगर आप दिल्ली पुलिस को टारगेट करके रहते हैं और आपको ये जानकारी ना हो तो ये बहुत ही बेमानी सी बात होगी। फिर आपका लास्ट टाइम पे ना पैनिक, सर में दर्द बढ़ जाएगा अगर ये काम नहीं किया तो, क्योंकि इसके लिए ना एक फिक्स डेट आती है कि इस डेट से पहले के बने हुए नहीं चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स। अगर वो नहीं बने हैं तो समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन हो भी जाएगा तो आप डॉक्यूमेंट से बाहर निकाल दिए जाओगे फिजिकल के टाइम पे ही। देखो बच्चों, 10th और 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट होता है कई बार तो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड भी सर्टिफिकेट मार्कशीट में एंड करके दे देता है। कई बार दो दो डॉक्यूमेंट मिलते हैं, 10th के मार्कशीट सनद अलग अलग, 12th के मार्कशीट सनद अलग अलग, कई बार दोनों के कंबाइंड होते हैं। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, एक इसका टोटल ये 4 भी हो सकते हैं आपके पास। तो आप देख लीजिएगा क्या है, लंबी सी मार्कशीट आ रही हो, उसमें ऊपर मार्क्स लिखे हो, नीचे पासिंग सर्टिफिकेट हो, तो वो एक ही डॉक्यूमेंट्स में दोनों का काम चल जाएगा। ठीक है, वो लिखा रहता है। यूपी बोर्ड की में तो इस पर लिख देता है मार्कशीट CUM कम सर्टिफिकेट, तो वो दोनों चीजें इसका मतलब उसमें। ठीक है, तो ये 2 चीज जरूर हो दोनों क्लासेस की। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का बना हुआ होना चाहिए, इस बात को विशेष नोट कर लेना। अगर आपका सेंट्रल का नहीं है, देखिए आप जहां भी आपका नाम लिख रहा है नीचे, तो सेंट्रल का पहचान करने की तरीका बता रहा हूं। वहां पर जहां आपकी कास्ट लिख रही है, आप जिस भी कास्ट से हो, नाम के साथ, फादर्स नेम के साथ, तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। ऊपर तो उत्तर प्रदेश शासन कुछ भी लिखा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर ऐसे आपके उस पर लिख रहा है कास्ट सर्टिफिकेट पर, चेक कर लेना, तो वो वैलिड है, बिल्कुल सही है। और बच्चों एक बात और, साथ में एक चीज और होनी चाहिए, आप परटेन्स टू नॉन क्रीम लेयर में आने चाहिए, यानी आप जो है क्रीम लेयर में नहीं होने चाहिए, नॉन क्रीम लेयर होना जरूरी है आपका, तभी आपको ओबीसी का फायदा मिल पाता है। ये सिर्फ और सिर्फ लेयर। ठीक है बच्चों, ये उनके लिए है जो ओबीसी की बात करता हूं। तुम्हें नॉन क्रीम लेयर होना चाहिए, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, फिर वो वैलिड है। अगर आपके पास पुराना है बहुत, तो नया बनवा लीजिए, अभी बहुत टाइम है, 1-2 महीने में आ जाएगा। नया बनवा के रख लीजिए, 3 साल के अंदर अंदर का बना हुआ होना चाहिए, सितंबर से लगाना है डेट, 30 सितंबर से, उसके 3 साल के अंदर अंदर का बना हुआ होना चाहिए। नहीं बना हुआ है तो बनवा लीजिए अभी, यानी बच्चों 30 सितंबर 2000, अभी 23 है, 2020 के बाद का हो आपके पास। अगर नहीं है तो बनवा लो, ज्यादा पैसे लगेंगे नहीं, अभी कोई पेन भी मत लेना। ड्राइविंग लाइसेंस LMV, लाइट मोटर व्हीकल, बाइक का हो कार का हो, सॉरी बाइक का नहीं चलेगा, केवल कार लिख रहा है तो भी ठीक है, बाइक कार दोनों लिख रहा है तो भी ठीक है। और मेल कैंडिडेट्स ओनली, सभी को, सभी कैटेगरी के मेल को ये चाहिए ही चाहिए। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो बनो, उसको रेडी रखिए, तभी उसमें एनसीसी भरना, वरना तो मत भरना। ठीक है, अगर एनसीसी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, एनसीसी के मार्क्स इसमें मिलते हैं। क्लियर है बच्चों, यही सर्टिफिकेट चाहिए। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो 1 साल के अंदर अंदर का, यानी बच्चों ईडब्ल्यूएस अगर आपको बनवाना है, ईडब्ल्यूएस सिर्फ जनरल वाले ही बनवा सकते हैं, ओबीसी वाला कोई ईडब्ल्यूएस यूज नहीं कर सकता। तो ईडब्ल्यूएस अगर आप बनवाएंगे तो 1 मार्च 2023 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस भी चल जाएगा। अब वो तहसील स्तर का बन रहा है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्तर का, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कई जगह ईडब्ल्यूएस तहसील स्तर का ही बनता है। क्लियर है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स पे क्लैरिफिकेशन मैंने आपको कर दिए होंगे, उम्मीद करता हूं।